नहीं तो भगवान की सेवा करने वाले की दुर्गति हो सकती। आप शिव पुराण की आपको कथा सुना रहे हैं। एक चोर गया भगवान शिव के मंदिर में। अब वो बेचारे के पास खाने के लिए नहीं था, तो सोच रहा था क्या करूं, कैसे करूं। ये शिव पुराण की कथा है। तो, उसके पास कोई प्रकाश नहीं था कि वो मंदिर में देख सके कि कहाँ क्या है जिससे मैं खाने योग्य कुछ चुरा सकूं। तो उसने अपने ऊपरी वस्त्र उतारा और जला करके ऐसे प्रकाश किया। वहां उसको भगवान के जो कुछ आरती पूजा के पात्र थे वो उठा ले गया। मरा। जब मरा तो भगवान शिव के मंदिर में एक कुछ मिनट प्रकाश करने के प्रभाव से उसको भगवान शिव के सामने पेश किया गया। यमराज ने भगवान शिव के सामने कि आपके मंदिर केवल इतने पुण्य, वो पुण्य नहीं है, वो तो चोरी के लिए प्रकाश। वही कुबेर बना, पढ़ के देख लेना, शिव पुराण में लिखा है। शिव पुराण में जब उसको भगवान शिव ने कहा इसको राजा बनाया जाए, तब उसकी स्मृति जागृत हुई कि एक वस्त्र को जलाने के प्रकाश से मुझे राजा पूरे नगर में शिवालय होना चाहिए और हर शिवालय में अखंड घी का दीपक होना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप कुबेर पदवी में आज भी बैठे हुए भगवान शिव के मित्र बने। यार, भगवान शंकर जैसा उदार दाता और उसकी सेवा करने वाला नरक को प्राप्त हो कुत्ता बने। कहाँ की बातें पढ़ ली, किससे सुन ली। अब जब बातें रहस्य में नहीं आ रही, हम फिर भी कह रहे हैं स्वामी नहीं बनना है। स्वामी के लिए जो वस्तु है एक बार सामने उनको अर्पित करो और इसके बाद प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाते। अरे यार, कैसी बात। मतलब यही समझ ना होने पर फिर तो जितने शिव मंदिर है, जितने शिव पूजा करने वाले, फिर तो हमारी तो शिव पूजा से ही उन्नति हुई है। हम शिव पूजा से ही आज जो कुछ प्राप्त कर पाए हैं, तो हम कैसे बात मान लेते यार। आज भी हम उनका चरणामृत लेते हैं। और शिव जैसा हरि भक्त कौन और हरि जैसा शिव भक्त कौन। शिव जैसा हरि भक्त कौन। हनुमान जी बने राम जी के चरण है। देखो गंगा धारण किए हुए श्री कृष्ण का चरणामृत तो है ना। और भगवान हरि रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं और वो कह रहे हमारे गुरु है, ये हमारे इष्ट है। इसलिए भाई व्यर्थ की कल्पनात्मक बातों में नहीं जाना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा है उसका कुछ रहस्य होता है, वो बिना भजन के नहीं समझ में आता है। शास्त्र तिजोरी है और जहां तिजोरी होती है वहां भूल भुलैया के कई मार्ग रखे जाते हैं कि वहां तक असली आदमी पहुंच पावे, नकली ना पहुंच पावे। तो शास्त्रों का रहस्य बिना तत्वबोध हुए या भजन किए नहीं समझा जा सकता। उसमें लिखा है उत्तर की तरफ, लेकिन घूम के वहीं से पश्चिम की तरफ जाना है तब वस्तु मिलेगी। अब वो अनुभवी है नहीं तो उत्तर की बात केवल करता रहेगा, पश्चिम को मुड़ने वाली पता ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता। तुम निश्चिंत रहो और भगवान शिव की आराधना करो और सेवक रहो। सेवक है, हम एक बूंद पानी भी उनको अर्पित किए बिना नहीं पी सकते। बस तुम्हारी जय हो जाएगी, कोई पराजय नहीं कर सकता। और जहां हम स्वामी बन जाते हैं प्रायः, क्योंकि प्रभु कुछ बोलते तो है लैला, तो लगता है कि अजय आया कि आप ये चढ़ा दीजिए, प्रभु को आप दे दीजिए। बिल्कुल ये अब वो हमारे बाप की वस्तु हो गई, क्योंकि हमारे स्वामी है ना प्रभु। अब उनके चरणों में अब हमारा सेवक अधिकार इन्हीं से चल रहा है, समझ रहे ना। और अगर ये हुआ कि भाई हाँ ठीक है, अब इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हारी जेब में गया ना, अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे ही हर एक वस्तु, बस ये सावधानी हट गई तो गिर जाओगे, नहीं किसी की ताकत नहीं कि गिरा दे। भागवतिक जीवन निर्वाह के लिए फिर कोई परेशानी नहीं, भगवद अर्पित जीवन ऐसा। फिर तो देखो आप धामों में देखो ना। अच्छा, आप तो कहीं किसी एक पवित्र जगह का नाम ले रहे हैं, हम तो काशी की बात कर रहे हैं जहाँ घर घर शिवालय है। घर घर शिवालय है, बिना उनके भोग लगे, बिना उनका प्रसाद पाए कोई जी नहीं सकता काशी में। जैसे यहाँ कहीं भी भोग लगाओ जय जय श्री राधे बोलना पड़ेगा, महारानी जी का धाम है, ऐसे काशी भगवान शिव का घर है। कोई घर ऐसा नहीं जहाँ शिवालय ना हो, कोई घर ऐसा नहीं जो उनकी जूठन न खाता हो। फिर सब क्या होगा ये जो आप बोल रहे हो, अगर सब हो तो फिर क्या होगा। और हर को मोक्ष मिलेगा। काशी नाथ का जो सेवक है वो मुक्तिदाता है, ऐसा खिलवाड़ नहीं है। और ऑर्डर डाले यार, एक चुल्लू जल में बिक जाने वाले महादेव जी है, उनके सेवक को ये भय हो कि हमारी मुक्ति होगी कि नहीं, क्या होगा कि नहीं, ऐसा नहीं सोचते। हमारे इंडिया में हर साल 22 करोड़ लोग भूखे हर रात सोते हैं और